बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम फुआरा चौक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाजरीन, आज के फुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे महकमा जंगलात की गफलत और लापरवाही के बायस जो है ज़ारा बार के जंगलात से जो लकड़ी की कटाई है उसका सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी महकमा जंगलात की गफलत के बायस टम्बर माफिया के कुछ लोग जो है वो लकड़ी लेकर जा रहे थे, उन पर पुलिस ने फायरिंग की है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे जो कोर्ट में जारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात के अपीलें दायर थी उन पे आज 3 फैसले सुनाए गए हैं और मज़ीद कल फैसले सुनाए जाएंगे या समाअत की जाएगी, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे गुज़िश्ता रात अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की गफलत के बायस जो है एक बच्ची जाँ बाक हुई है, इस पर भी बात करेंगे कि वो सारा माजरा है क्या। और इसके साथ साथ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के हवाले से जो डीन की कुर्सी है उसके लिए जो जंग है वो जारी है, अस्पताल तबाही के दाने पर पहुँच चुका है, इस पर भी बात करेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल साहब, ये बताएं कि आज जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया मांगल इंटरचेंज के करीब महकमा जंगलात की गफलत के बायस, वो सारा मामला है क्या, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ, इस पे जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई ये टम्बर स्मगलर थे, इनकी गाड़ी को रुकने को इशारा किया तो नहीं की, तो टायरों पे जो है वो फायरिंग की। इस दौरान गाड़ी जो है वो उलट गई और उसमें आग लग गई, जिससे एक शख्स नौजवान जो है वो जांबाग हो गया और दूसरा शहीद। ये महकमा जंगलात पुलिस का मौक़िफ़ है। अभी जो वहाँ पे जो एनी शाहिदीन है या उनके वरसा हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल हमारे पास लकड़ थी, हमने लकड़ का 6 लाख कुछ हज़ार रुपये का बकायदा जुर्माना दिया। उसके अलावा हमसे पैसे भी लिए गए, बतौर रिश्वत पैसे भी लिए गए, और उसके बावजूद वो किसने लिए? महकमा जंगलात पुलिस ने। आपको पता है वो कौन ले सकता है? इन्होंने हमसे जो है वो पैसे भी लिए और उसके बावजूद हमारी गाड़ी का पीछा किया। अच्छा, जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई मंसरा और एबटाबाद पुलिस की। लड़ाई शुरू हुई अदूद के तनाज़े पीछे। अच्छा, ये अदूद मंसरा की है, ये एबटाबाद की है। 4-5 घंटे यहीं रोला पड़ा रहा। जख्मियों को पहले मंसरा ले जाया गया, फिर वो एबटाबाद है, जो जख्मी था वो रास्ते में बेचारा दम तोड़ गया। जहाँ से लाश लेगा मीरपुर थाने के बाहर उन्होंने, मसूरी मांगल थाने के बाहर उन्होंने रखी, एहतजाज शुरू किया। उसके बाद जाके पुलिस ने जो है वो 322 का जो है वो पर्चा दर्ज किया। अब पुलिस को चाहिए कि आप पीछा कर रहे हैं यार, आगे वो मोटरवे से इंटरचेंज से आ रहे हैं, आगे आप कॉल करें, जाके मोटर पे पुलिस को आगाह करें। आप नाके लगे हुए हैं, आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो फायर इस तरह किया करें। और फिर आपको पता है मुकदमा जो दर्ज हुआ है, पर्चा जो हुआ है वो 322 का हुआ है। अच्छा, 302 का पर्चा नहीं हुआ है। 322 जो है वो बसबाब कत्ल है। ठीक है, मतलब कत्ल की वजह क्या बनी, ये बसबाब कत्ल का जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मतलब गोलमोल किया गया सारा। और 4 घंटे तक वो बेचारे देखते रहे कि पर्चा ये कौन दर्ज करेगा। मंसेरा और एबटाबाद पुलिस मतलब दूध के चक्रों में लगी रही। और फिर आपको पता है फैजान के ये जितना भी कलंदराबाद और ये मोटरवे का जितना एरिया है, ठीक है, यहाँ से बड़ी तादाद में जो है मोटरवे से लकड़ स्मगल होती है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप कलंदराबाद के अंदर जाएँ तो कलंदराबाद के साथ मुल्क का जो तरनवाई के और ठनैनी रेंज भी है, जितने में जंगलात हैं, यहाँ पे दरख्तों को अगर आप देखें तो इस रफ्तार से काटा जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। सही है। अच्छा, वहाँ से जितनी महकमा जंगलात की चेक पोस्टें हैं, अब जितनी भी गाड़ियाँ आती है ना वो चेक पोस्टें क्रॉस करके, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, महकमा जंगलात की मुल्ले बगत के बगैर ना दरख्त काट सकता है, ना चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस होती है। और ये आप यकीन करें वहाँ पे जितनी मशीनें लगी हुई, आप उन पे जाएँ कितनी जो है वो इनलीगल लकड़ पकड़ी। लेकिन मसला ये है कि जुल्म की इंतहाजी है। मैं परसों रात का वाक़या सुनाता हूँ आपको कि रात के वक्त लकड़ की नकल और कदर पाबंदी है, चाहे वो कानूनी है या गैर, किसी किस्म की लकड़ पे शाम मगरब के बाद आप उसको नहीं ले जाते। ठीक है, यकीन करें आप देखें रात को जो है वो ट्रक लकड़ के भरे हुए जा रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि पुलिस पकड़े या जंगल वाला कोई पकड़े, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। सही है, दोनों इन्वॉल्व हैं, तो तभी सारी स्मगलिंग जो है वो हो रही है लकड़ की। हमारे गिलियात के जंगलात खूबसूरत वो खत्म हो गए हैं, रेंज के जंगलात जो है वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, फिर ये जो चेक पोस्टें बनी हुई है महकमा जंगलात की, अच्छा, यहाँ पे तैनाती जो है ना, यहाँ पे वही एहलकार तैनात की जाते हैं, या तो अफसरान के खास होते हैं, ठीक हो गया, जो उनकी बहुत बड़ी जो है वो सिफारिश होती है। और खुदा के लिए हमारे जंगलात खत्म हो गए, वज़ारा के जंगलात को इन अफसरों ने तबाह कर दिए, और तवील अरसों से जो है वो एबटाबाद में और एक ओहदे पे जो है वो फाइज हैं लोग, बिल्कुल हटाया नहीं जा रहा यहाँ से। यार मेहरबानी करें, जाएँ, इनकी खिदमत जो है वज़ीरिस्तान में सपोर्ट करें, फाटा के सपोर्ट करें, उधर भी जो है वो जंगलात हैं। ठीक है, ये हमारे दीव के मालाकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी करें इनको उधर भी जाएँ, इनको पता चले नौकरी कहते हैं, इधर ही आके वो बैठे हुए हैं, तब्दीलियां करनी होगी इनके साथ रास्ते में, और तवील अरसे से एक ही पोस्ट पे वो जो है वो लोग लगे हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आते हैं इलेक्शन की तरफ।
जो कागजात नामजदगी जमा थे उस पर इतराज़ात लगाए गए हैं, उन पे कुछ अपीलें दायर थी, उन पे फैसला क्या, आज कुछ फैसले हुए हैं, कुछ कल होने हैं, क्या तफसीलात है? अच्छा, आज ये था कि आज पहला दिन था समात का। अच्छा, 25 के करीब पूरे हज़ारा डिवीजन से जो है इतराज़ात जो है वो दायर हुए किए गए हैं। वहाँ पे कुछ अपीलें ऐसी थी कि जिन पे मतलब इस काबिल हैं, समात के काबिल हैं या नहीं, पे आज तो ये समात हुई। सही है। 2 केसों का जो है वो फैसला हुआ आज, 2 से 3 केसों का। ठीक है। एक जो हमारे पी के 43 से कर्नल शबीर साहब हैं, अच्छा, इनके खिलाफ जो इतराज़ था उसको खारिज किया गया। इनके मतलब वो कागजात जो है वो क्लियर कर दिए गए, इनके खिलाफ था। अच्छा, एक मंसेरा से था कमाल सलीम स्वाति का, उन पे ये इतराज़ था कि इनकी उम्र पूरी नहीं थी और जब इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराई उस वक्त इनकी उम्र 2 दिन कम थी मेरे ख्याल से, समथिंग कोई भी थी, इनकी उम्र जो है वो कम थी, जबकि स्क्रूटनी के वक्त उनकी उम्र जो है वो पूरी थी। तो इस बिना पे उनके कागजात भी जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हरीपुर से जनसेब हैं, उनका कागजात जो है उन पे इतराज़ लगा हुआ था, वो बाल हो गए। फैजान, कल बड़ा एम दिन है जहाँ पे, बड़े एम केसों की कल कौन से बात हो रही है। कल तो सबसे पहले नवाज शरीफ के केस का होगा, हल्का ने 15 से जो आजम खान स्वाति ने चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, सही है। ठीक है, अब ये फैसला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से मशरूद है, ये बात है, जो फैसला आता है उसके बाद ज़रा उसको वो होगा। अच्छा, दूसरा केस आजम स्वाति का है और उमर अजूब का और मुश्ताक अहमद गनी का जो है वो केस है। अच्छा, इन केसों में बड़ा सवाल ये है कि खुद वो पेश नहीं हो रहे। ठीक, तो उस पर आज मेरे ख्याल में यही नुकता उठाया गया कि अगर यार एक शख्स मफरूर है मुकदमात में, वो मफरूर कैसे जो है वो मतलब इस पर बारे में ला क्या कहता है, तो इस पर कल वो दलाइल देंगे अपने। ठीक है, वकला दलाइल देंगे, उसके बाद जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद जो है वो फैसला आएगा। 24 टोटल 25 अपीलें थी, 3 का फैसला हो चुका है, पीछे में 22 जो है वो रह गई और मुश्ताक साहब का केस जो है वो भी कल समात होगी, उसकी समात होगी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसा कि हम गुज़िश्ता कुछ अरसे सुनते आ रहे हैं कि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि हज़ारा की सबसे बड़ी अस्पताल है, जहाँ पे पूरे हज़ारे से लोग आते हैं वहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन जहाँ की इंतज़ामिया की बेरुखी लापरवाही कहें, जो आप कह सकते हैं वो कहें, उसकी बायस कल एक बच्ची जिसके सिर्फ उंगली का ऑपरेशन था, उसका गलत इंजेक्शन, गलत उसको एनेस्थीसिया दे के जो है वो जांबाग किया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास, ये क्या होने जा रहे हैं इस अस्पताल में? सबसे बड़ा जुल्म ये है ना कि यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर हैं अस्पताल के अंदर आज भी नहीं बैठते। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बाहर अपने प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, इन्होंने क्लिनिक जो है वो सारे के सारे खुले हुए हैं। ठीक है, आप वार्ड के अंदर भी चले जाएं, आप सब OPD में चले जाएं, कोई सीनियर डॉक्टर आपको प्रोफेसर जो है वो नज़र नहीं आएगा। उधर को आप चले भी जाएंगे, किसी डॉक्टर का आप पूछेंगे भी तो जितने भी आगे उनका स्टाफ है कहें जी शफीक प्लाजा में आप चले जाएं, जी डॉक्टर प्लाजा में चले जाएं, प्लाजा में चले जाएं, डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो एक ये। और फिर फिजान इससे बड़ा जुल्म क्या है कि एक बच्ची और उसकी उंगली का ऑपरेशन और उसको आप मतलब मार देते हैं, ऐसा ये तो मतलब इससे बड़ा जुल्म। ये तो चलें, वो उसकी जो है वो डॉक्टरों की गफलत से जहाँ भाग तो हुई है, लेकिन कुछ उससे ऑपरेशन से पहले वो गई है मिलने, उसकी वालदा भी एडमिट थी, उनकी बहन जो है वो उसकी पैदाइश हुई थी, वो अपनी बहन को देखने गई है, तो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, जैसा कि वो कोई दहशतगर्द है। उसने कहा भी है कि अंकल मेरा ऑपरेशन है, मैं अपनी बहन को देख के उसका नाम रख के फिर मैं ऑपरेशन के लिए जाऊँगी, ये देख लें मुझे कैनोला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हटदर्मी उन्होंने दिखाई है, अंदर नहीं जाने दिया और अरमान लेके जो है वो दुनिया से चली गई। जो बात आप बता रहे हैं इसमें इंसान का दिल खून की आंसू होता है। अब बताएं, उस माँ की जो इतनी बेटी है, उसको लगता है जिगर बेट, इतनी खूबसूरत बच्ची, और वो मतलब मामूली सा उसकी उंगली का ऑपरेशन था और वो चली गई। और वो मामूली है। और उसके वालिद के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल से वो सिर्फ नंबर लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अस्पताल के अंदर जुल्म है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज आज भी पड़े हुए 2-2, 3-3, 4-4 साल से हैं। सही है। ये वो मरीज हैं जो बेचारे गरीब हैं, सिफारिश नहीं है, जिनका अस्पताल में कोई तल्लक नहीं है, और ये वो हैं जो किसी क्लिनिक से होकर नहीं आते, सीधे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स आते हैं। इनके ऑपरेशन नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है कि 1.5 साल क्या, ये तो फिर खुशकिस्मत है, 2-2 साल तक जो नंबर नहीं आता, 6-6, 7-7 महीने की जो है वो आगे से तारीखें दी जाती है। ठीक है, ये इतना उनको तंग करते हैं कि हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं या हमारे प्राइवेट क्लिनिक हैं ताकि मैं तो समझा बहुत बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है फिजान, और ये सीनियर डॉक्टर तो ये जाते ही नहीं। अच्छा, दूसरा फिर अस्पताल के अंदर आप देखें वो जो लड़ाई शुरू हुई है, हाँ, वो डीन के हवाले से जो उसकी कुर्सी की जंग है, वो क्या है? अब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा यार, बिल्कुल एक खड़ा बन गया ना अस्पताल, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। डीन उमर फारूक को जो है पहले बरतरफ किया गया, ठीक है, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट चले गए, उन्होंने वहाँ से स्टे लिया, वो स्टे लेके आर्डर आया तो दूसरे दिन फिर उनको जो है वो
दोबारा तैनात कर, दोबारा जो है उनको बरतरफ किया गया जी। अच्छा दोबारा बरतरफ हुआ। दोबारा जो है वो उस पे ठीक है, दोबारा बड़े बरतरफ सीरियस जो है वो एलिगेशन लगे हुए हैं। ठीक है। एक तो ये था कि जो डीन बनने के लिए जो 7 साल का क्राइटेरिया था उसको खत्म करके 3 साल का किया गया। ठीक ये सारे मामला जबानी हुए BIG के किसी मिनट्स के अंदर नहीं जो है वो नहीं, मतलब सारी जो तरमीमें की गई हैं वो मतलब सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड की, आप मतलब खुद मतलब की खुद ही सारा मामला किया गया। लेकिन अब दोबारा फिर गए हाई कोर्ट में और आज फिर जो है वो हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया है दोबारा बहाल कर, बड़ी तेजी से चार्ज संभाला फौरी जो है उन्होंने आज चार्ज भी संभाल लिए और वैसे भी इनकी मुद्दत भी जो है वो अप्रैल तक की है। लेकिन मसला ये है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी। अच्छा। ये अभी मजीद जो है वो आगे जारी रहेगी, क्योंकि अस्पताल के अंदर आपको पता है बहुत इशू तो बहुत हैं। यहाँ से CT स्कैन मशीन जो है वो रातों रात जो है वो गायब होगी। करोड़ों रुपए की मशीन इस तरह लेके गए कि जैसे इनके बाप का माल होता है। गरीब अवाम जो है वो इलाज के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में तो इतनी बेकायदगी, अरबों रुपए के तो ऑडिट पैरे लगे हुए हैं। आखिर कोई खुदा करे कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है जो इनसे साफ तो ले पूछे तो सही यार, ये अरबों रुपए की जो करप्शन हुई है इसका जवाब कोई तो दे ना, कोई तो पकड़ा जाए। यही बात है। जी नाज़रीन, आपने आदिल अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि जो लवाहिकीन है उनका यही कहना था कि हमने जंगलात महकमा जंगलात को उस लकड़ी का जुर्माना भी पे किया और साथ में रिश्वत भी दी है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस एहलकारों ने उनका पीछा किया और इस तरह उन पर फायरिंग की है जिस तरह वो दहशतगर्द होते हैं और उससे एक कीमती जान भी गई है, जिसके बाद एक हदूद का तनाज़ा पैदा हुआ और जो एहतजाज रोड बंद किया गया, जिसके बाद जो है सारा मामला पैचअप हुआ और FIR की तरफ गए। नाज़रीन, दीगर आपने इश्यूज़ पर भी आदिल अब्बासी की तफसीली गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सरदार फैज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।